सुना है आज समंदर को भी गुमान आया है कि सुना है आज समंदर को भी गुमान आया है। अरे उधर ही ले चल जिधर तूफान आया है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पहेलिसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बच्चों यूथ कंपटीशन की जो साइंस है, यूथ कंपटीशन के बच्चों जो साइंस आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर रहे थे। हम लोग का जो टॉपिक है वो अभी चल रहा है न्यूटन के गति के नियम। उसमें हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन 460 तक आ गए, उसके आगे चल रहे बच्चों 461वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले कि बच्चों अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो जरूर देख लें, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हाँ, ये गारंटी है बच्चों, अगर आपने ये कर लिया तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरे नियम का उदाहरण बच्चों आपको बताना है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ये बच्चों दूसरा नियम है, संवेग को कम करता है, मोमेंटम, ताकि चोट कम लगे। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। ये भी बच्चों दूसरा नियम है। जब एक समान जब जब एक बस अचानक चलती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ये बच्चों पहला नियम है, जड़त्व का नियम। रॉकेट लॉन्च करने, यही बच्चों तीसरा नियम है। राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी पार्ट। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी पार्ट। ही इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है बच्चों 462 नंबर क्वेश्चन। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? न्यूटन के दूसरे नियम से, पहला नियम से, तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो बच्चों ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और हमने भी पढ़ाते समय बताया बीच में बहुत बार कि न्यूटन के पहले नियम से बल की क्या मिलती है बच्चों? परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम से बल का बच्चों मिलता है व्यंजक। दूसरे नियम से बेटा क्या मिलता है? बल का व्यंजक मिलता है। फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, इसी को व्यंजक कहते हैं। ये दूसरे नियम से बेटा प्राप्त होता है। प्रथम नियम से बच्चों क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है, डेफिनेशन। और परिभाषा अगर किसी से पूछी जाए कि बल की परिभाषा क्या होती है, तो बल जो होता है खिंचाव होता है। क्या होता है? किसी वस्तु पर खिंचाव या धकेल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने की कोशिश करे। और तीसरे नियम की बात करें तो बच्चों तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इससे बच्चों वेग और स्थिति में संबंध स्थापित होता है। वेग और स्थिति में बेटा क्या मिलता है? संबंध स्थापित होता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बच्चों पेपर में बारी बारी से पूछे जाते रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं बच्चों इसकी डिटेल के बारे में। तो लिखा है जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह गति में है तो उसी गति से सीधी रेखा में लगातार चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहती हैं, जैसी हैं वैसी ही। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे बच्चों गैलीलियो ने बताया था, इसलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब इससे निकलता है बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, उसे बल कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की बच्चों क्या मिल जाती है? परिभाषा मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो इससे बच्चों मिल जाती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? संवेग का नियम, गति का नियम, जड़त्व का नियम या विस्थापन का नियम। तो अभी बताया बच्चों, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये जड़त्व बच्चों किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान। इसे बच्चों गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो, ये 3 नाम याद रखना। इससे बच्चों बल की परिभाषा भी मिलती है। ये 4 क्वेश्चन बेटा रामबाण है, पेपर में पूछे ही जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं बेटा, और द्वितीय नियम को संवेग का नियम, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती है, तो n का मान कितना होना चाहिए? तो बच्चों n का मान होना चाहिए 1। ए इज द राइट। n का मान होना चाहिए 1। आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ लिखा हुआ है कि रॉकेट जो होता है वो गति के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, इससे उच्च दाब पर गैसें उत्पन्न होती हैं। गैसें पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती हैं, अतः निकलने वाली गैसों की गति रॉकेट की गति के समान परंतु विपरीत दिशा में होती है। तो रॉकेट की जो गति होती है गैसों की चाल के घात n के समानुपाती होती है। ये मेन फार्मूला है। इससे अगर जहां n बराबर बच्चों कितना होता है? जहां n होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बच्चों। 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलो वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति कितना बल? तो बच्चों न्यूटन के तृतीय नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, 50 अगर तुमने लगाया तो तुम्हारे ऊपर भी 50 ही लगेगा दूसरे के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। ये बेटा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 466। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी पार्ट। प्रकाश के वेग के साथ तुलना अगर की जाए वेग की, तो यहाँ पे इन कणों में जो है न्यूटन के नियम क्या हो जाते हैं बच्चों? फेल हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। स्त्रावित गैसों की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता, स्थिर होता है। तो हमेशा बच्चों स्थिर रहता है। ऑलवेज क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट। तो प्रणोद हमेशा कैसा रहेगा बच्चों? स्थिर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। जिन लोगों ने बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये पूरी बुक आपको इस चैनल पे बच्चों पढ़ने को मिलेगी। और ये बुक अगर आपने कर ली तो आपकी रेलवे की बच्चों समस्या जीएस की आती है, खास करके उसमें साइंस की, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे में देखने को मिलते हैं, उनके आप बच्चों हीरो बन जाओगे। अगर ये बुक आपने मेरे साथ जितने वीडियो हम डालेंगे सारे देख लेना, पूरी बुक हम कंप्लीट कराने वाले हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करके कि एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है संवेग, बल, वेग या जड़त्व। तो बच्चों अवस्था का जब भी कोई विरोध करेगा वो जड़त्व होगा। ये जड़त्व हमेशा समानुपाती होता है द्रव्यमान के।
और बात कर लेते हैं, इसे न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। इसे जड़त्व का नियम या प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कोई वस्तु जिस अवस्था में है, जब तक बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अपनी प्रवृत्ति जो है उसकी अवस्था को बनाए रखने की होती है। लिखा है बच्चों यहाँ पे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। केवल प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं बेटा। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश 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 का जड़त्व उसे लंबे छलांग लेने में मदद करे। आराम, दिशा, आकार या गति। तो गति का ही जड़त्व होता है बेटा। गति का जड़त्व है जो उसका लंबी छलांग लगाने में मदद करता है, क्योंकि वो उसे कूदना है बच्चों तो पहले से स्पीड में आता है, इससे उसका मोशन में आ जाती है बॉडी, इससे वो आगे और मोशन में चला जाता है, क्योंकि वो गति में ही रहना चाहता है। इसलिए उसकी छलांग क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। इसलिए जब कोई लॉन्ग जंप कूदता है बच्चों तो वो बहुत पीछे से भाग के आता है। चलिए चलते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यही बात बच्चों बारी बारी से आ रही है। बाकी चीजें वही है कि छलांग लगाएगा, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना क्या होता है बेटा, अधिक होता है। और पहले से छलांग लगाने से पहले काफी समय तक वो क्या करता है बच्चों, दौड़ता है, जिससे क्या होता है, जड़त्व उसकी लंबी छलांग में मदद करता है। 470 नंबर क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। जड़ता, गति, चुंबकत्व या गुरुत्वाकर्षण। तो जड़ता के कारण बच्चों हटता नहीं है, ठीक है। उसका जड़त्व होता है वो स्थिर रहना चाहती है। वस्तु जिस अवस्था में रखी है पुस्तकें वो उसी अवस्था में बेटा रहना चाहती है। वो अपनी अवस्था के परिवर्तन का क्या करती है, वो अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। डिटेल में देख लेते हैं इसका। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था यानी विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसीलिए प्रथम नियम को बेटा क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। बच्चों 20 बार तो बता ही चुके। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति बेटा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा, विदाउट सोचे समझे। क्योंकि वस्तु जिस अवस्था में है, अगर अवस्था की जब भी बात करेगा न्यूटन का प्रथम नियम वहां पे आएगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी दिशा में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, जड़त्व कहलाती है। देखो रेलवे जेई में आ चुका है, एलपी टेक्नीशियन में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको देखने समय समय पे मिलते ही रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए कहते हैं ये बुक अगर आपने कर ली तो फिर आपको बच्चों साइंस की समस्या जड़ से खत्म। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। बच्चों देखा है कोई बच्चा रनिंग करता है तो रेखा पार हो जाती है, फिर भी थोड़ी दूर तक दौड़ता है, उसके बाद रुक पाता है। इसका कारण यह है कि उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण उसकी रेखा से आगे बढ़ने के कारण बनता है, नहीं, गति की जड़ता से आगे बढ़ाती है। स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने उस रेखा को पार कर लिया है कि नहीं। अच्छा वो पार तो कर ही चुका, सुनिश्चित क्या करेगा बच्चों, उसकी गति की जो जड़ता है वो उससे आगे बढ़ाती है। गति से आ रहा था तो उसका जड़त्व जो है वो गति में ही रहना चाहता है। स्थिर अवस्था में क्यों आना चाहेगा, उसके लिए टाइम लगता है, उसे ताकत लगानी पड़ेगी, खुद को रोकना पड़ेगा, तब रोक सकेगा वो। जड़त्व या इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन, डाल्टन या हॉकिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सर आइजैक न्यूटन। बात है ये 1687 की, एक पुस्तक निकाली गई थी प्रिंसिपिया, उसी में न्यूटन ने तीनों नियमों का प्रतिपादन बेटा किया था। इसके कौन है बच्चों प्रतिपादक करता, न्यूटन। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश 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 के कारण होता है। अब केंद्रीय बल, जड़त्व, अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों ये जो बल होता है वो जड़त्व के कारण होता है। कौन सा बल होता है, अगर बल पूछता तो होता अभिकेंद्रीय बल। फिलहाल ये पूछ रहा किस कारण से, जड़त्व के कारण से। लिखा है विराम अवस्था में
वस्तु विरामावस्था में ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र के विपरीत दिशा में बल महसूस करते हैं। यह जड़त्व के कारण ही होता है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जड़त्व का नियम। क्योंकि सिक्का जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता है। तो ये प्रथम नियम की व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों जड़त्व का, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 477। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? एक ही आकार के रबर बॉल एवं पत्थर के बीच में, स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो हमने बताया था बच्चों जो जड़त्व होता है वो समानुपाती किसके होता है? द्रव्यमान के। जितना वस्तु का वजन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बेटा क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। तो बच्चा इसका राइट आंसर, रेलगाड़ी सबसे भारी होती है इसलिए राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी और हवाई जहाज। जितना वजन ज्यादा जिस चीज का उसमें जड़त्व उतना ही ज्यादा होता है। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। तो बच्चों ये टॉपिक आपका हो गया खत्म। अब नया टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है फोर्स यानी कि बल। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।